हाँ जी, नमस्कार। मैं केपी चौधरी। आज आप लोगों के लिए क्लास 10th में चैप्टर नंबर 7th जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उस वाले पूरे चैप्टर का एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सा एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वाले वीडियो में आप 20 से 25 मिनट में पूरे 7th चैप्टर का एक बहुत अच्छे से आप रिवीजन कर पाएंगे, उसके हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, उसके हर एक क्वेश्चन का आप बढ़िया तरीके से आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इस चैप्टर में अपन कौन कौन से जो पॉइंट है उनके बारे में बात करेंगे। एक तो प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं उसके बारे में, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, स्लोप क्या होती है लाइन की यानी जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, और साथ में पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अपन जो सेकंड चीज है उसके बारे में जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा अपने पास सेक्शन फॉर्मूला। उस सेक्शन फॉर्मूले में अपने पास एक रहेगा उसका स्पेशल कोई भी केस। तो अपन बात करते हैं, अगर इंटरनली डिवीजन होता है तो पी ऑफ एक्स कोमा वाई वो होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन एम अपॉन एम वन एम प्लस एन। यहाँ पे एम वन प्लस एम टू से भी किया जाता है यानी एम वन रेशियो एम टू मान के भी किया जाता है और एम और एन रेशियो से भी किया जाता है। तो यहाँ जो कर रखा है वो यहाँ पे एम और एन से है तो एम एक्स टू और प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन और फिर एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। इसी तरीके से अगर एक्सटर्नल होगा तो यहाँ सिर्फ सिंबल नेगेटिव का आ जाएगा, बाकी सेम चीजें रहेंगी। अगर सेक्शन में एम रेशियो एन है तो यहाँ पे अपने पास जो पॉइंट्स है ना वो एम रेशियो एन से इसको डिवाइड कर रहा है, यानी यहाँ पर जो सेक्शन का जो रेशियो माना गया है वो एम और एन माना गया है। अब अगर मान लेते हैं कि जो अपना पॉइंट है वो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट में जो स्पेशल जो अपने पास केस बन रहा है, स्पेशल जो केस है उसमें आ जाएगा x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू और y1 प्लस y2 अपॉन टू, क्योंकि m और n दोनों 1 1 हो जाएंगे तो आराम से ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा। साथ में मैं आप लोगों को एक और बताऊंगा, यहाँ अपने पास एक डिस्टेंस फॉर्मूला और होता है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ डिस्टेंस के लिए जैसे a और b दो पॉइंट है तो उनके बीच की अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो जो फॉर्मूला होता है वो ab इज इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। चलिए अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन की। जो अपने पास सबसे पहले जो फॉर्मूला आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर वाला पॉइंट कैसे आया है। तो यहाँ देख लीजिए अपने पास एक p पॉइंट है, यहाँ देख लीजिए आपके पास एक p पॉइंट है, यहाँ अपने पास एक q पॉइंट है और उनके बीच की अपन को डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। जब अपन को ऐसा करना है तो अपन p से एक परपेंडिकुलर, q से अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, p से इस तरीके से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ इस q से लेकर के t तक की जो डिस्टेंस है वो टोटल अपने पास y2 है, लेकिन r तक है ना वो अपने पास क्या है, वो अपने पास है y1। तो यहाँ हो जाएगा y2 और यहाँ हो जाएगा y1, इन दोनों का डिफरेंस ये वाली अपने पास लेंथ आ जाएगी ट्रायंगल की। फिर अगर अपन आगे बात करें तो जो अपने पास यहाँ से O से लेकर के T तक है वो तो अपने पास है टोटल तो x2 और P से R तक वो हो जाएगा अपने पास x2 माइनस x1, क्योंकि यहाँ से जो अपने पास P पॉइंट है ना वो x1 है तो ये डिस्टेंस इतनी ये अपने पास हो जाएगी x2 में से अगर अपन x1 हटा देंगे तो आ जाएगा अपने पास S से लेकर के T तक का डिस्टेंस। तो यहाँ से अपने पास जो फॉर्मूला बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल से बन जाएगा और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है ये हाइपोटेनस है तो इसका स्क्वायर और रिमेनिंग दो साइड्स के स्क्वायर का सम होता है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा और इस तरीके से अपने पास ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला वो आ जाएगा। इसी फॉर्मूले को इस तरीके से भी पढ़ा जाता है कि डिफरेंस ऑफ एब्सिस स्क्वायर और प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट स्क्वायर भी पढ़ा जाता है और उसका होल स्क्वायर रूट रहता है, टोटली होल जो स्क्वायर रूट रहता है। अब आगे पर हम अगर अपन बात करें तो यहाँ जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो पॉइंट पी और क्यू के अकॉर्डिंग अगर वो ओरिजिन से हो, अगर ओरिजिन और जो पॉइंट गिवन है उसके बीच का डिस्टेंस पूछा जाए तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अपन इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने पास एक कोऑर्डिनेट है तो जीरो हो जाएंगे तो वो जीरो होने की वजह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें पॉइंट्स की, तो अगर अपने पास तीन पॉइंट ए बी सी अगर वो कोलिनियर दे रखे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, अगर तीन पॉइंट है और वो तीनों अगर एक ही लाइन में स्थित है ना तो उनको अपन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इस चीज को ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट अपने पास जो है वो अपने पास सी पॉइंट है, तो अपन को पता होना चाहिए कि ए बी और जो बी सी है वो अपने पास इक्वल्स टू होना चाहिए ऐसी, अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो वो कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन होती है। आगे थर्ड में देखिए प्रॉपर्टीज पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो स्क्वायर के लिए जो प्रॉपर्टीज है उसमें ऑल साइड्स और डायगोनल्स, ध्यान से सुन लेना, ऑल साइड्स के साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल आने चाहिए तब स्क्वायर होगा। रेक्टेंगल के अपने पास होगा ऑपोजिट साइड्स के साथ साथ उसके डायगोनल्स इक्वल आने चाहिए। अगर पैरेललोग्राम की बात करें तो अपने पैरेललोग्राम में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स है वो इक्वल होनी चाहिए, डायगोनल तो रेक्टेंगल होगा तभी इक्वल होंगे। अगर पैरेललोग्राम नहीं है बट नॉट है रेक्टेंगल, यानी पैरेललोग्राम होना चाहिए लेकिन रेक्टेंगल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब उसकी ऑपोजिट साइड वो इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल इक्वल नहीं होनी चाहिए। आगे रोम्बस की आगे बात करें एक और पॉइंट की, तो अगर रोम्बस होना चाहिए बट नॉट ए स्क्वायर, तो इस केस में अपने पास क्या होगा कि उसकी साइड से वो तो इक्वल होंगी लेकिन जो उसके डायगोनल्स है ना वो इक्वल नहीं होंगे। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। आगे अपन देखें तो इसी क्वेश्चन को अपन रेशियो जो है वो के रेशियो 1 से भी कर सकते हैं, यानी के रेशियो 1 में भी इसको डिवाइड करके हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो तब इसके कोऑर्डिनेशन आ जाएंगे के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन और के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन। तो इस वाले रेशियो से अपन कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 3:4 है, अब मैं आपको कहूँ कि दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दो तो आप 4 से डिवाइड करोगे क्योंकि सेम नंबर से
रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ तो बन गया 3/4 और यहाँ अपना आ गया 1, तो इस 3/4 को अपन क्या बोल सकते हैं। कुल मिला के के वाली थ्योरी ये है। गिवन है कि ए और बी और सी 3 पॉइंट्स हैं और वो इस तरीके से ट्राइंगल बना रहे हैं और ये जी अपने पास सेंट्रोइड है। तो सेंट्रोइड के जो अपने पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना वो अपने पास एक्स के प्रेफरेंस में तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन रहेंगे सेंट्रोइड के। अब एक्सरसाइज 7.1 पर चलते हैं और उसके क्वेश्चंस की बात करते हैं, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स, यानी अपने पास पॉइंट्स गिवन है उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ अपने को 2,3 और 4,1 के बीच की डिस्टेंस निकाली है। तो ए और बी इनको पॉइंट लेट कर लेते हैं। ए बी अपन को चाहिए तो अपन को 4 - 2 करना है, 4 - 2 उसका स्क्वायर करना है तो 2 स्क्वायर 4 आएगा। और 1 - 3 करोगे या 3 - 1 करोगे तो आना 2 ही है। तो यहाँ -2 आओ चाहे 2 आओ उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर करने से नेगेटिव नंबर का भी पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो यहाँ से 4 और यहाँ से 4 मिलकर अपन को 8 मिल रहा है और 8 को अपन लिख सकते हैं रूट के जो 8 है उसको अपन लिख सकते हैं 2√2। तो अपने पास जो ए बी जो डिस्टेंस आ रही है पहले क्वेश्चन के लिए वो अपने पास आ जाएगी 2√2। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। सेकंड में देखें तो -5,7 और -1,3 दे रखे हैं। इनकी डिस्टेंस के लिए भी देख लीजिए क्या करना है। -1 में से आप -5 करोगे तो माइनस और फिर एक फॉर्मूले वाले माइनस से प्लस हो जाएगा। तो 5 - 1 करने से 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। फिर 3 - 7 करोगे तो 3 - 7 से 4 और फिर उसका 16 तो √32 आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कर रखा है -1 फिर यहाँ +5 और उसके बाद 3 - 7 उसका होल स्क्वायर। तो यानी x2 - x1 और y2 - y1 करके उनके स्क्वायर करके ऐड कर रखे हो, फिर स्क्वायर रूट लगा रखा है। तो यहाँ √32 आ रखा है। मैंने अभी बताया √32 को अपन 4√2 लिख सकते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट की बात करें तो वो अपने पास जो पॉइंट दे रखे हैं उसमें एक तो a, b और एक -a, -b इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। देखिए -a पहले इस पॉइंट में से अगर a माइनस करें तो -a और -a के 2a उसका स्क्वायर, और यहाँ -b और फिर -b उसमें से करें तो माइनस का 2b स्क्वायर। तो यहाँ अपने पास pq की वैल्यू आ जाएगी √4a² प्लस 4b²। और यहाँ से अगर अपन 4 को स्क्वायर रूट के बाहर लिखें तो आ जाएगा 2a² प्लस b²। तो ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन थे जिसके तीनों पार्ट्स मैंने आपको बता दिए। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था और आंसर्स फाइंड आउट करने थे। आगे बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड द 36,15। इसका तो आपको सीधा पता होना चाहिए, एक ओरिजिन हो और दूसरा पॉइंट अगर अपन को गिवन हो तो सीधा अपन को क्या करना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ जो भी नंबर है तो 36 का स्क्वायर और प्लस अपन को क्या करना होता है 15 का स्क्वायर। बस सीधा इतना ही फॉर्मूला लगाना है। तो 36 का जो स्क्वायर होता है वो 1296 और जो 15 का स्क्वायर होता है 225। इन दोनों को ऐड कर दीजिए और ये 39 का स्क्वायर बनता है 1521। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 39। और ये डिस्टेंस ए और बी टाउन की भी बात कर रहा है तो टाउनों के बीच में जो डिस्टेंस हो किलोमीटर में दे रखी है तो आंसर हो जाएगा 39 किलोमीटर। और ये क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, लेकिन ये पीछे बुक में कोई एक सेक्शन बना रखा है डायग्राम है, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि वहां पे टाउन ए और बी बनाए गए हैं। को शो कर रहा है इस तरीके से, आप देख सकते हैं नॉर्थ को शो कर रहा है, ये ईस्ट को शो कर रहा है। यहाँ पे अपने पास बी पॉइंट है, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ 36,15 लिखा है, ये 15 किलोमीटर 36 किलोमीटर है। यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो सीधा यहाँ अपने पास 1521 आएगा और ये 39 का होल स्क्वायर तो होता है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि 39 का स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 39 और यहाँ इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में अपन को कह रहा है कि डिटरमाइन द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 अपने पास ये पॉइंट दे रखे हैं। कह रहे हैं कि ये कोलिनियर हैं, चेक करना है। तो ठीक है, अपन चेक करते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले अपन ए बी फाइंड आउट करेंगे तो ए बी निकालने के लिए 2 - 1 करेंगे उसका स्क्वायर तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3 - 5 करोगे तो -2 का स्क्वायर अपने पास 4 आएगा और ये √5 आ रहा है तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.24 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, आगे देखिए बी सी की बात करें तो अपने पास 2 पॉइंट्स बी और सी, दो बी और सी पॉइंट देख लीजिए आप आराम से। बी अपने पास पॉइंट है 2,3 और जो सी पॉइंट है वो अपने पास है -2, -11। तो यहाँ से अगर अपन बी सी फाइंड आउट करें तो वो अपने पास आ जाएगा √212 और यहाँ आ जाएगा 2√53 या ये आंसर आएगा इसका 14.56। ठीक है, तो क्योंकि देखिए 196 में 16 ऐड कर रहे हैं तो 15 का तो अपने पास 225 होता है तो 196 में 16 ऐड करने से 212 आया, 212 आया। तो ये ना तो 225 है और ना ही 196 है तो 14 पॉइंट लगभग आया। तो अपने पास यहाँ जो आंसर आएगा वो 14.56 आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए एसी, एसी कैसे निकालना है अपने पास ए और जो सी पॉइंट्स है वहां से निकालेंगे। यहाँ अपने पास आएगा 265 √265 तो यहाँ पर अपने पास आ रहा है 16.28, ये भी अप्रोक्सीमेट है। तो अब अपन को क्या करना था, कोलिनियर बताने के लिए कोई भी जो दो कम वैल्यू आई है उनको आपस में ऐड करो। तो अपन ने ए बी और बी सी को ऐड किया, ये हो रहे हैं 16.8। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास एसी की वैल्यू है जो आई है उन दोनों को ऐड करने पे 16, लेकिन अपने आनी कितनी चाहिए 16.28, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब तीनों पॉइंट्स कैसे नहीं है, कोलिनियर पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंबर 4 अपन से कह रहा है कि अपने पास पॉइंट्स हैं, चेक
5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टेक्सेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या खास बात होती है, उसकी कोई भी दो साइड है ना वो इक्वल होनी चाहिए। तो अपन को पॉइंट्स के डिस्टेंस निकाल के पता करना है। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो ए अपने पास 5, -2, एक 6, 4 और 7, -2 दे रखा है। तो ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो अपन 6 - 5 करेंगे 1 आएगा, और 4, -2 करोगे तो माइनस माइनस प्लस होकर 6 हो जाएगा, तो यहाँ √37 आएगा। अब बी सी निकालेंगे, तो यहाँ देख लीजिए बी सी के लिए 7 - 6 करेंगे 1 आएगा, और -2 उसमें से -4 करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, और ये फिर अगेन 36 आ जाएगा, क्योंकि -6 का स्क्वायर भी 36 ही होता है। तो यहाँ अपने पास ए बी और बी सी इक्वल है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब यहाँ अपन को है ना जो साइड ए सी है ना वो निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दो साइड इक्वल होते ही ट्रायंगल आइसोसेलेस बन जाता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि है ना एक क्लासरूम है जिसमें 4 फ्रेंड है, वो पॉइंट ए बी सी डी के ऊपर बैठे हुए हैं, और नीचे एक फिगर दे रखा है। चंपा और चमेली नाम की 2 लड़कियां हैं, वो क्लास में घूमकर आती है, और उसके बाद वो ऑब्जर्विंग करती है। एक फ्यू मिनट्स रुकने के बाद चंपा है ना चमेली को पूछती है कि डोंट यू थिंक, क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो चमेली है ना उसको डिसएग्री कर देती है, यानी कहती है कि नहीं ऐसा स्क्वायर नहीं है। अब आपको कह रहा है कि ये आप जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ना उसका यूज करो और ये बताओ कि चंपा सही है या चमेली सही है। तो अपन एक बार डायग्राम देख लेते हैं। देखिए आप लोगों को इस तरीके से ए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ ए बैठा है, यहाँ पे डी बैठा है, यहाँ सी बैठा है, यहाँ बी बैठा है। तो आप लोगों को अगर स्क्वायर बताना है तो आपको ए बी, ए डी, बी सी और ये जो अपने पास सी डी है डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर अपन को बी डी निकालना पड़ेगा, और फिर अपन को ए सी निकालना पड़ेगा। तो यानी अपन को जो पॉइंट्स है वो पहले पता होने चाहिए, फिर इन सब के बीच की डिस्टेंस। ए पॉइंट के लिए अपन को एक्स पे 3, वाई पे 4, यानी अपने पास 3, 4, डी पे अपन 6, 1, अगर सी पे बात करें तो 9, अपने पास हो जाएगा 4, और बी पर अगर अपन बात करें तो हो जाएगा 6, 7। तो ये अपने पास पॉइंट बन जाएंगे। अब इन पॉइंट्स के माध्यम से अपन क्या कर लेंगे, डिस्टेंस निकाल के फिर चेक कर लेंगे कि चंपा सही है चमेली सही है। अगर स्क्वायर आया तो चंपा सही है, स्क्वायर नहीं आया तो चमेली सही है। कॉम्बिनेशन आ गए हैं 3, 4, 6, 7, 9, 4 और 6, 1, ये मैंने अभी आपको बता दिए। अब यहाँ आप ए बी यानी डिस्टेंस आप आराम से लगा सकते हैं। ए बी में लगा लेना, फिर आप आराम से ए डी में लगा लेना, बी सी में और सी डी में। इन सब में आप जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो आप देखोगे कि ए बी की वैल्यू आ रही है √18, और √18 को अपन 3√2 लिख सकते हैं। बी सी की वैल्यू भी, सी की वैल्यू है वो भी अपने पास आएगी √18, उसको 3√2, फिर सी डी की वैल्यू है वो भी √18 यानी 3√2 आएगी, और जो डी है उसकी वैल्यू ए डी की वैल्यू वो भी आएगी अपने पास, वो ए डी की वैल्यू भी अपने पास सेम आएगी 3√2। अब अपन को 2 डायगोनल्स निकालने हैं। अब देखिए डायगोनल कैसे, आप लोगों के पास एक तो ऐसी डायगोनल है, एक अपने पास जो बी डी डायगोनल है। अब डायगोनल आप लोगों को निकालने हैं, तो देख लीजिए 9 - 3 करो, 6 का स्क्वायर 36, और 4 - 4 0, तो 36 यानी 6 आ गई। अपना एक जो डायगोनल है उसकी लेंथ आ गई 6, यानी ऐसी जो डायगोनल है उसकी लेंथ आ गई अपने पास 6। और अब यहाँ इसको निकालें तो 6 - 6 तो 0, और 7 - 1 करने से आ रहा है 6 का स्क्वायर 36, यानी ये भी 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6, तो ये भी अपने पास 6 आ रहा है। तो दोनों डायगोनल इक्वल आ रहे हैं, चारों साइड इक्वल आ रही है। इसका मतलब अपने पास जो एसी और जो बी डी डायगोनल है वो इक्वल आ रहे हैं, और चारों साइड इक्वल है, तो अपने पास एबीसीडी की स्क्वायर बन गया। और चंपा है ना वो करेक्ट थी, चमेली ने कहा था कि ये स्क्वायर नहीं है, जबकि वो रॉन्ग हो गई है। अगले 6 की बात करते हैं। तो कह रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्मेड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। कह रहा है कि अपने पास ए बी सी डी ऐसे देखो 4 पॉइंट पहले में, फिर दूसरे में 4 पॉइंट, तीसरे क्वेश्चन में भी 4 पॉइंट दे रखे हैं। अपन को ये कह रहा है कि यहाँ पे जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना उनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके आप सबकी डिस्टेंस निकालो, फिर ये बताओ कि जो साइड्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्या क्या नाम बनेंगे इनके। ठीक है, तो पहले वाले की अगर अपन बात करें तो यहाँ देख लीजिए अपन ए बी सी डी इन चारों को इस तरीके से नाम दे लेंगे, फिर उनको ज्वाइन कर लेंगे तो एस और बी डी अपने पास डायगोनल हो जाएंगे। ए बी की अपन पहले लेंथ निकालेंगे, तो वही करना है 1 माइनस माइनस करने से यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 0 है, 0 माइनस माइनस करने से फिर प्लस होकर 2 स्क्वायर, तो यहाँ अपने पास 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर देखो 4 और 4 8 आ रहा है, तो 8 को अपन बोलेंगे 2√2। फिर ऐसे बी सी निकाल लेंगे, फिर इसी तरीके से अपन जो है वो सी डी फाइंड आउट कर लेंगे। तो अपने पास देखो ये डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है कि ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी इस तरीके से पॉइंट्स हैं, ये अपने पास डायगोनल है। अब यहाँ निकाल लें, बस डिस्टेंस फॉर्मूला बार बार लगाना और वो फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, इसकी आप प्रैक्टिस करते रहना। तो अपन इस तरीके से डी है वो निकाल लेंगे, तो अपने पास ए बी सी डी चारों साइड है वो इक्वल आ रही है। अब अपन डायगोनल की बात करते हैं, तो ऐसे डायगोनल निकाल लीजिए, वैसे सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के 4 आ रहा है, और बी डी भी अगर 4 आ गया, अगर बी डी भी यहाँ देख लीजिए 4 आ गया, तो इसका मतलब ये एक स्क्वायर को शो करेगा, यानी ये पॉइंट्स है ना वो किसको शो करेंगे, स्क्वायर को। तो पहले का आंसर हो जाएगा स्क्वायर है। ठीक है, अब आगे वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले में भी सेम ऐसे अपन को देखो पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी डी, ऐसे अपन को सेकंड वाले में भी ए बी सी डी इस तरीके से पॉइंट दे रखे हैं। ए है ना -3,5 है, फिर बी 3,1 है, सी 0,3 है, डी -1 -4 है, तो इस तरीके से पॉइंट्स हैं। अब अपन को सेम वही फॉर्मूला लगा के इनको भी फाइंड आउट करना है। तो इसका मैं आप लोगों को सिर्फ सॉल्यूशन बता रहा हूँ जी। आप सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करोगे तो वो आ जाएगा अपने पास 2√13, आराम से आप एक 36 होगा, एक 16 होगा, तो 52 और √52 का आ जाएगा 2√13। फिर आप बी सी निकालोगे तो वो अपने पास आ जाएगा ओनली √13। ठीक है, तो बी सी निकाल लेना आप, क्योंकि बी और सी के जो पॉइंट है उनके अकॉर्डिंग। फिर सी डी आप निकालोगे तो आ जाएगा √50,
और अगर आप AD निकालोगे तो आ जाएगा अपने पास √85। तो यहाँ से अपन देखिए, सबसे पहले अपन ये इस तरीके से पॉइंट्स हो गए ABCD, फिर यहाँ इनके डायगोनल हो गए। अब डायगोनल और देख लेते हैं। तो अपन देखें तो अपने पास जो AC डायगोनल आ रहा है वो तो आ रहा है √13 और जो BD डायगोनल आ रहा है वो अपने पास आ रहा है √41। तो अपन देख सकते हैं कि कोई भी साइड इक्वल नहीं है आपस में। और अपन एक चीज नोटिस करें तो अगर AC जो साइड आई अपने पास और जो BC अपने पास जो साइड आई है, AC और जो BC है, ध्यान से सुनना, AC और BC मैं बताता हूँ क्या है। देखिए अपने पास AC ये A से C तक की डिस्टेंस है और ये अपने पास BC, ये ट्राइंगल की दो साइड है, इन दोनों का सम इस AB के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ध्यान से सुन लेना, दो साइड का सम अगर तीसरी साइड के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब वो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। याद करो, देखिए AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC, याद करो देखिए एक बार। तो वहां पे वैसा था, यहाँ अपने पास AC आ रहा है तो AC प्लस BC करने पर अगर AB के बराबर आ रहा है इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ना कि कोई क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। देख सकते हैं कि AC और BC जब अगर ऐड करने पर AB के बराबर आ रहे हैं तो अपन ये कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है और ये किसी भी तरीके का क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहे हैं। ऐसे इसके आप थर्ड पार्ट को सोल्व कर लेना। थर्ड पार्ट को अगर आप सोल्व करोगे तो सबसे पहले आप AB निकालोगे तो AB अपने पास आ जाएगा √10, फिर ऐसे आप BC निकालोगे तो वो आ जाएगा √18, और इसी तरीके से आप अगर CD निकालोगे तो CD अपने पास आ जाएगा √10, और DA निकालोगे या AD निकालोगे आएगा तो √18। इस तरीके से आ रहा है तो इसका मतलब अपोजिट साइड से ना वो तो हो गई इक्वल। अब बात कर लेते हैं डायगोनल्स की। अगर वो इक्वल हो गए तब तो ये बन जाएगा अपने पास रेक्टेंगल, और अगर नहीं हुए तो बन जाएगा पैरेललोग्राम। तो अपने पास ऑपोजिट साइड्स के पेयर तो आ गए इक्वल। अब अपन से पहले AC डायगोनल निकालेंगे, वो आ रहा है 2, फिर अपन BD डायगोनल निकालेंगे तो वो अपने पास आ रहा है 2√13। इसका मतलब वो आपस में इक्वल नहीं है, और जब डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो जो डायग्राम बनेगा वो अपने पास बन जाएगा, क्या बनेगा याद करो, देखिए वो अपने पास बन जाएगा पैरेललोग्राम। तो ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं जो CBSE 2022 में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। याद करो एक्स एक्स लाइन पर पूरे वाई की वैल्यू क्या होती है, हाथों हाथ पॉइंट पकड़ो कि जो नहीं गिवन है उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो वाई एक्स की वैल्यू 0, तो कह रहा है कि उस पॉइंट है ना एक्स एक्स से इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। यानी आप लोग इस तरीके से मान लो कि आपके पास ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और इनके बीच में एक पॉइंट ऐसा है जहां पे वाई की वैल्यू 0 और x,0 ऐसी कंडीशन दे रखी है, और कह रहा है कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। तो यहाँ दूरी का फॉर्मूला, यहाँ डिस्टेंस का, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, और उसके बाद क्या करो, कुछ ही नहीं करना, बस आराम से फिर इक्वल कर दो उनको। तो यहाँ देखो यही कर रखा है कि पी ए है ना वो बीच में मिड पॉइंट है, और ए और बी उसके दो पॉइंट्स हो गए, तो पी ए और पी बी दोनों से इक्वल दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, और जैसे फॉर्मूला लगाएंगे तो आप लोगों के जो पास आंसर आएगा इक्वल का लगाने पे देख लेना आराम से, पी ए लगाओगे फिर दोनों का होल स्क्वायर करोगे, पी ए और पी बी आप लोगों के पास इक्वल है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे x -2 का और यहाँ 0+5 का होल स्क्वायर, यहाँ x +2 का और 0-9 का होल स्क्वायर, यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ अपने पास नॉर्मल वाला बनेगा, यहाँ उसके बाद आपके पास यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी -7, तो अपने पास जो कोऑर्डिनेशन बनेगा वो जाएगा -7,0। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालो जब डिस्टेंस है ना वो दो पॉइंट्स के बीच की अपने पास इस बार डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, कितने यूनिट्स है, 10 यूनिट्स है। यानी अपने पास जो भी दो पॉइंट है ना उनके बीच की इस बार डिस्टेंस गिवन है। हर बार अपन को डिस्टेंस नहीं थी, अपन डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे थे, इस बार डिस्टेंस गिवन है, कोई बात नहीं है, चलो कर लेते हैं। तो अपन देखते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस वो 10 यूनिट है, तो पी क्यू अपने पास आ जाएगा रूट स्क्वायर, फिर दो पॉइंट्स के बीच की दूरी वाले यानी दो जो अपने पास पॉइंट है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद यहाँ से अपने पास y प्लस 73 माइनस 100, तो y² प्लस 6y माइनस 27, ऐसे दो नंबर जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन 6i मल्टीप्लाई 27 है नेगेटिव का, तो 9 - 3 करने से 6 होता है, और 9 3 जा 27 होता है, और -3 होने से -27 होता है। तो अपने पास यहाँ से एक y + 9 और एक y - 3 अपने पास पॉइंट्स बन जाएंगे। y + 9 है वो 0 के इक्वल है, -3 वाला है वो 0 के इक्वल है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -9 और 3, तो ये इसके आंसर रहेंगे। यानी y के दो वैल्यू आंसर आए हैं, और वो दोनों पॉसिबल हैं क्योंकि यहाँ अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यहाँ वो नहीं है कि डिस्टेंस है ऐसा कुछ है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हो सकते हैं नेगेटिव भी हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये कह रहा है कि अपने पास क्यू है ना वो दे रखा है 0,1, और ये इक्वी डिस्टेंस है पी और आर से। ठीक है, और यहाँ कह रहा है कि x की वैल्यू निकालो। ये अपने पास पॉइंट इस बार ऑलरेडी क्यों दे रखा है, और इस बार आपको देखो सबसे पहले अपन पी क्यू और आर क्यू निकालेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है, तो पी क्यू स्क्वायर करेंगे, इधर आर क्यू स्क्वायर करेंगे, यहाँ फिर आपके पास वही सेम चीज बनेगी। यहाँ आप लोगों के पास जो कोऑर्डिनेशन है ना वो इस बार x² इज टू जो x की वैल्यू है वो एक बार +-4 में आएगी, +-4 में आएगी, तो आपको एक बार x = 4 लेना है, एक बार प्लस में और फिर माइनस में, दोनों लेने हैं क्योंकि पॉसिबल है कोऑर्डिनेशन है। तो यहाँ आप क्यू आर निकालोगे जब +4 लेके तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास √41,
41। फिर आप पी आर निकालोगे ना प्लस का 4 लेके, तब वो रिजल्ट देगा अपने पास √82। फिर आप लोगों को माइनस का लेकर के फिर दोनों वैल्यूज निकालनी है, तो आप लोगों को एक्स की वैल्यू -4 लेते हुए निकालोगे तो रिजल्ट आ जाएगा अगेन √41। और अगर आप नेगेटिव वाली वैल्यू निकालोगे तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा √80 के माइनस को रखते हुए, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी 9√2। तो अपन ये कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू तो आई है +-4, क्यू आर आया वो आया √41, लेकिन जो पी आर है ना वो दोनों जगह डिफरेंट आया। +4 लेने से आया था 9√2, -4 लेने से आया था √82। ध्यान से सुन लो क्या था, ये इस तरीके से अपने पास लाइन थी, यहाँ क्यू के कोऑर्डिनेशन अपन को गिवन थे, यहाँ P और जो R है तो वो अपने पास कोऑर्डिनेशन है ना वो इस तरीके से थे। क्या था अपने पास जो Q पॉइंट था वो अपने पास पॉइंट गिवन था, इक्वल डिस्टेंस था, तो P पॉइंट और अपने पास जो R पॉइंट है उनमें से R के कोऑर्डिनेशन नहीं थे और अपन को फिर डिस्टेंस पूछ रहा था, तो अपन को अलग अलग डिस्टेंस किस किस की पूछी थी, एक तो QR की पूछी थी और एक PR की पूछी थी, यानी Q से R की, यानी एक तो ये डिस्टेंस पूछी है और एक अपन को ये टोटल पूछी है, तो दो बार अपन को बतानी पड़ेगी, +4 से भी और -4 से भी। ठीक है, तो टोटल मिला के यहाँ से 4 आंसर रहेंगे, जिनमें जो अपने पास QR वाला आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है, लेकिन PR वाला दोनों जगह डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं 10th नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन की 7 की बात करें। कह रहा है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। यानी एक बार फिर अपन को PA और PB वही सेम इक्वल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना है, और लगाने के बाद आप लोगों को वही सॉल्यूशंस करने हैं। किस तरीके से करोगे, दोनों साइड स्क्वायर करोगे, उसके बाद यहाँ देखिए PA और PP अपन को फाइंड आउट करने हैं, उनके बीच की इक्वल डिस्टेंस है, तो यहाँ दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये अपने पास PA की वैल्यू हो गई और ये नीचे वाले PB की वैल्यू हो गई। फिर अपने पास जो जो कटेंगे उनको आराम से कट आउट कर देंगे, जैसे x स्क्वायर है दोनों साइड में तो वो कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो 6 है और प्लस का 6 वो 12 हो जाएगा, -8 और जो 12 आएगा उससे 4 आ जाएगा, इसका जो रिजल्ट रहेगा वो आएगा 3x + y - 5। तो ये रिलेशन रहेगा और इसमें अपन को यही पूछा है कि रिक्वायर्ड रिलेशन बताना है। तो ये जो एक्सरसाइज 7.1 है उसके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब 7.2 की भी साथ में बात कर लेते हैं, उसमें भी 10 क्वेश्चन हैं, उनकी भी अब मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बता रहा हूँ। उसमें हर क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, याद करना है सेक्शन फॉर्मूला क्या है, mx2 + nx1 / m+n और my2 + ny1 / m+n, या फिर आप अगर m1 m2 से करते हो तो वैसे भी कर सकते हो। 7.2 की बात करते हैं, आप देख लीजिए आराम से। 7.2 में आप लोगों को फिर वही जो 7.2 में है वो आप लोगों को ये जो अपने पास सेक्शन फॉर्मूला ये लगाना है, 7.1 में आपको ये फॉर्मूला लगाना था, जिससे अपने हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड, ये दो पॉइंट है अपन को और वो रेशियो 2,3 में अपन को डिवाइड कर रहा है, तो ये अपन को पूछ रहा है। अब देख लीजिए यहाँ अपन को रेशियो फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ अपने पास ये 2 है, यहाँ अपने पास ये 3 है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट P हो गया। तो x यहाँ से अगर निकालना है तो m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2 से, और y निकालना है तो m1 y2 + y2 m1 / m1 + m2 से आप निकाल सकते हो। तो आप लोगों को x1 की वैल्यू गिवन है, आप लोगों को x2 की वैल्यू गिवन है, y1 की वैल्यू गिवन है, x2 की वैल्यू गिवन है, y2 की है, m1 की है, m2 की, सब की वैल्यू गिवन है। यहाँ पुट करना और सिर्फ सॉल्यूशन करना है। पुट करने के बाद जो x की वैल्यू आ रही है वो तो आ रही है अपने पास 5/5, और 5/5 का मतलब 1 आ रहा है, और जो सेकंड वाली पॉइंट जो सेक्शन को जो डिवाइड कराया, यानी जो इस लाइन के जो यहाँ पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेशन आएंगे वो 1,3 होंगे, ये कहना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, यानी अपन को जो पॉइंट है ना उनके कोऑर्डिनेशन निकालने, और वो क्या करें, ट्राई सेक्शन कर रहे हैं। ट्राई सेक्शन देखो कैसे होते हैं, मान लीजिए आपके पास ये AB एक लाइन है, इसके 3 सेक्टर बनाने, तो आपको 2 पॉइंट चाहिए होंगे। अब आप देखो यहाँ इधर 2 पार्ट रह जाएंगे तो इधर 1 पार्ट रहेगा, यानी अगर अपन AQ और BQ निकालेंगे तो हो जाएगा 2:1। अगर आप AP और PB निकालोगे तो हो जाएगा 1:2। तो बस इसी रेशियो फॉर्मूले से आपको वैल्यूज निकालनी है, तो आराम से आप इस तरीके से सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए वैल्यू पुट करते हुए पॉइंट P और Q के आप कोऑर्डिनेशन निकाल लेना, जिसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ। एक देखो, अब अगर आप लोगों को मान लो P पॉइंट निकालना है तो यहाँ ये 1 है, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ एक की कोऑर्डिनेशन है ना वो x1 y1 इसके x2 y2 की तरह काम करेंगे, और ये 1:2 की तरह काम करेगा। अगर आप लोगों को Q के कोऑर्डिनेशन निकालने हैं तो यहाँ आप लोगों के लिए ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, सेम x1 y1 और x2 y2 की तरह काम करेंगे। तो इस तरीके से आप वैल्यू पुट करके आप फाइंड आउट कर लेना। अगर आप P के कोऑर्डिनेशन निकालोगे फॉर्मूला रखते हुए तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2, -5/3, और अगर आप Q के कोऑर्डिनेशन निकालोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो अपने पास आएगा 0, -7/3। तो अपने पास जो ट्राई सेक्शन के जो 2 कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2, -5/3 और 0, -7/3 इसका रिजल्ट रहेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि एक, ये अच्छा क्वेश्चन है, समझ लेना। कह रहा है कि एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है ना वो कंडक्ट करवाई जा रही है, और एक रेक्टेंगुलर शेप का एक स्कूल में ग्राउंड है ABCD। अब आप लोगों को ये कह रहा है कि जो अपने पास चौक पाउडर से ना वो डिस्टेंस बनाई जा रही है 1-1 मीटर पर, और ऐसे 100 फ्लावर्स रखे गए हैं, और डिस्टेंस फ्रॉम 1 मीटर ईच अदर अलोंग AD
यानी अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, वहां समझ आएगा। फिर कह रहा है कि निहारिका है ना वो 1/4 रनिंग कर रही है और उसके बाद अपना फ्लैग है ना वो सेकंड नंबर रो में लगा रही है और ग्रीन फ्लैग लगा रही है। फिर प्रीत है ना वो 1/5 डिस्टेंस रनिंग कर रहा है और उसके बाद 8th नंबर लाइन में अपना फ्लैग लगा रहा है। ये अपन को 8th लाइन, ये सेकंड लाइन इसलिए दे रखे ताकि अपन कोऑर्डिनेशन फाइंड आउट कर सकें। कह रहा वोट इज द डिस्टेंस, यानी क्या दूरी, द डिस्टेंस बोथ द फ्लैग्स, दोनों फ्लैग्स के बीच में क्या डिस्टेंस रहेगी। कह रहा है कि ये ए बी सी डी अपने पास एक रेक्टेंगुलर शेप है। यहाँ पे भी देखो 1-1 मीटर पर इस तरीके से रो बना रखी है और इधर हर 1-1 मीटर पर है ना इस तरीके से गमले लगा रखे हैं, ये पोर्ट्स रख रखे हैं। अब आपको कहा गया कि जो निहारिका है ना वो 2 नंबर रो में रनिंग कर रही है, ये 2 नंबर रो हो गई, तो एक्स का कोऑर्डिनेशन 2 हो गया। और जो पूरे टोटल पोर्ट्स रखे हुए हैं, ये जो गमले रखे हुए हैं, उनका 1/4 यानी 100 का 1/4 कितना 25, तो अपने पास y की वैल्यू 25, x की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि 2 नंबर रो में रनिंग कर रही है, तो 2,25 कोऑर्डिनेशन बन गए। फिर अपने पास दूसरा जो प्रीत है वो क्या कर रहा है 8 नंबर रो में, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी और वो 1/5 रनिंग कर रहा है, तो 100 का 1/5 कितना हो जाएगा 20, तो अपने पास जो कोऑर्डिनेशन बनेगा वो बन जाएगा 8,20। तो इस तरीके से ये अपने पास कोऑर्डिनेशन आ गए। अब आगे बात करते हैं, कह रहा है कि जो बोथ उनके बीच के डिस्टेंस बताओ। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि दोनों के बीच के डिस्टेंस बताओ। अपन को क्या करना है, अपन को क्या करना है, ये जो 2,25 और एक जो पॉइंट है 8,20 उनके बीच के डिस्टेंस निकालनी है। एक तो ये काम करना है, तो वो अपने पास आ जाएगा √61, ठीक है, ये आप आराम से निकाल लेना। जैसे 8 माइनस तो आप करना 2 और 20 माइनस 25 करना और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट करके इस तरीके से स्क्वायर निकाल लेना, तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा √61। दूसरा अपन को आगे कह रहा है कि एक रश्मि नाम की लड़की हो रहा है, वो उन दोनों के मिडल में दौड़ रही है, तो 8 + 2 करो अपॉन 2 करो, तो 10/2 यानी 5, यानी 5 नंबर रो में दौड़ रही है, तो x की वैल्यू तो 5 हो गई। फिर कह रहा है कि वो इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली है ना, एग्जैक्टली हाफ जब आता है तब वो क्या करती है, उन दोनों के बीच है ना उतना रनिंग करती है और फिर अपना फ्लैग लगाती है। तो इनका एक्स कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग तो आ गया 5, और वाई के अकॉर्डिंग और देख लो, दोनों का हाफ रनिंग करिए तो देख लो आराम से 25 और 20 को ऐड करो तो 45, उसका हाफ कर दो तो हो जाएंगे 22.5। तो ये 2 आंसर रहेंगे, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आराम से। पोजीशन ऑफ द ब्लू फ्लैग GR के लिए बात करें तो इन दोनों को ऐड किया और फिर उसका हाफ किया तो 5,22.5, तो ये इसका आंसर रहेगा। कह रहा है फाइंड द रेशियो, कब निकालना है, जब लाइन सेगमेंट है ना वो -3,10 6, -8 इज डिवाइड बाई -1,6। यहाँ ध्यान से सुनो, यहाँ अपने पास वो 2 कोऑर्डिनेशन दे रखे हैं कि यहाँ ये वाला कोऑर्डिनेशन और ये वाला दे रखा है, बीच वाला कोऑर्डिनेशन भी -1,6 दे रखा है। इस बार आपको ये रेशियो बताना है, तो सेम वैसे ही प्रोसेस चलेगी। यहाँ आपको इस बार है ना x और y में, x और y की वैल्यू गिवन है, m1 और m2 की नहीं है, तो यहाँ आराम से वैल्यू पुट करोगे और वैल्यू पुट करके आपको सिर्फ इनको ट्रांसफर करके किसी भी किसी भी एक इक्वेशन से, इस इक्वेशन से निकाल लो चाहे इस इक्वेशन से निकाल लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अपने पास जो रेशियो आएगा ना वो m1/m2 का जो रेशियो आएगा 2:7 आएगा, तो इसका आंसर रहेगा। 5 की बात कर लेते हैं, कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी डिवाइड द x एक्सिस, यानी ये कह रहा है कि लाइन सेगमेंट में जो ज्वाइनिंग हो रहा है ना वो x के द्वारा डिवाइड हो रहा है, तो x पर किसकी वैल्यू 0 होती है, याद करो y की वैल्यू 0, यानी अपने पास जो y की वैल्यू वाली 0 वाला जो फॉर्मेशन वो लगा लेंगे। फिर कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, यानी उस पॉइंट के डिवीजन के क्या निकालने हैं आपको, कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। अब देख लेते हैं कि सबसे पहले तो k/1 में डिवाइड कर रहा है, फिर k/1 में डिवाइड करने के बाद अपन डिवाइड फॉर्मूला लगा देंगे। फिर यहाँ पे अपन x और y जो अपने पास जो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन है उसके लिए अपन क्या कर लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो अपने पास x2 है, x1 है, k+1 है, इन सब की वैल्यू गिवन है और x की वैल्यू नहीं है, लेकिन y अपने पास 0 है, क्योंकि x 0 वाली वैल्यू है ना उससे अपन k की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से k की वैल्यू अपने पास 1 आएगी, यानी 1:1 में डिवाइड हो रहा है। अब जैसे 1:1 में डिवाइड हो रहा है तो अपन को उसके कोऑर्डिनेशन भी पूछे थे, तो यहाँ पे आपको k की वैल्यू पुट करनी है और जैसे आप k की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ अपने पास जो कोऑर्डिनेशन आ जाएगा ना वो x और y के रेफरेंस में अपना आंसर आ जाएगा 0, -3/2, 0, तो ये अपने पास आंसर रहेगा। 6th क्वेश्चन नंबर की बात कर लेते हैं। तो 6th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अपने पास इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टेक्सेस ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर एंड फाइंड द x एंड y। कह रहा है कि इनको एक ऑर्डर में लिखो, तो A B C D ऐसे ऑर्डर में लिखो। आपको क्या करना है, देखो आपको और कुछ नहीं पता तो इतना तो पता ही होगा कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर अपन यहाँ एक काम करें, अगर अपन AC निकाल लें और अगर अपन BD की डिस्टेंस निकाल लें, AC और BD अगर निकाल लें अपन, या ऐसे समझ लो कि इस AC का मिड पॉइंट निकाल लें और इस BD का मिड पॉइंट निकाल लें, तो दोनों का मिड पॉइंट तो सेम ही होगा ना, क्योंकि वो पॉइंट तो एक ही जगह आएगा ना। तो यहाँ बस AC का मिड पॉइंट और एक बार आपको BD का मिड पॉइंट निकालना है, फिर उनको आपस में इक्वल करके यहाँ से x की वैल्यू और यहाँ से y की वैल्यू, यानी x कोऑर्डिनेट x के इक्वल और y कोऑर्डिनेट है वो y के इक्वल रखना है। और जैसे आप रखोगे तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू 6 आएगी और y की वैल्यू 3 आ जाएगी और ये आंसर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है ना AK, वो AP है ना डायमीटर ऑफ ए सर्कल, एक AP का जो डायमीटर है वो है, तो आप देख लीजिए A के अपन को कोऑर्डिनेट बताने हैं, B के गिवन है और मिड पॉइंट के गिवन है। तो सेम वही तरीका, आप अगर A और B को जैसे आप x+1 करो और उसको डिवाइड बाय 2 करो तो वो बीच वाले के बराबर तो आएगा, बस यही लगाना है।
तो यहाँ से अपने पास कोऑर्डिनेशन ऑफ मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो बीच वाला जो ओ का कोऑर्डिनेशन 2 है वो लास्ट वाले जो x और 1 है उन दोनों के ऐड करके डिवाइड बाई 2, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आपको x और y की वैल्यू जो मिलेगी वो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -10 मिलने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 3 क्वेश्चन हो रहा है, आप हिम्मत बनाए रखिए। बढ़िया, वीडियो अगर अच्छे लगे, आप लोगों को हमारी मेहनत अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, आगे देखिए 8th नंबर की बात करते हैं। कह रहा है ए और बी है ना, उसके ए और बी में जो अपने पास रेस्पेक्टिवली जो कोऑर्डिनेशन है वो अपन को दे रखे हैं। कह रहा है कि ये AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB है। ध्यान से सुनो, देखो AP है ना, AP वो अपने पास 3/7 ऑफ टोटल AB है। तो अगर मैं कहूँ पूरा 7 है, उसमें से ये अगर 3 है तो ये बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट 4 होगा क्या? ऐसे निकाल लो। ये पूरी लाइन AB थी, उसमें से अगर अपन ये देखें तो 3/7 थी, और अगर पूरी देखें तो अपने पास मान लेते हैं कि पूरी AB लाइन है। तो AB में से अगर ये अपन 3/7 वाला माइनस कर दें तो ये आएगा 4/7। ऐसे निकाल लो। और फिर आपको तो रेशियो निकालना है, तो रेशियो आ जाएगा 3/4। और जब रेशियो आ गया तो आपके पास कोऑर्डिनेशन तो ऑलरेडी ए और बी के कोऑर्डिनेशन तो गिवन थे, इस पी के ही तो अपन को पता करने थे, तो कोऑर्डिनेशन अपन निकाल देंगे। और कोऑर्डिनेशन अपने पास जो आएगा -2/7, -20/7। तो ये अपने पास कोऑर्डिनेशन देगा -2/7 और -20/7। कैसे रहेगा? आप आराम से इसको इस वाले फॉर्मूले में, किस वाले फॉर्मूले में? सेक्शन फॉर्मूले में x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ m1x2, m2x1 और m1y2 और m2y1 की वैल्यू आराम से पुट कर देना, और यहाँ से अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। ए और बी है ना, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर ये 4 इक्वल पार्ट में, मान लो ये अपने पास ये लाइन है, तो ये 1 2 3 4 ऐसे 4 इक्वल पार्ट में बांट रहा है। तो यहाँ बताओ, देखिए क्यू से इधर और क्यू से इधर इक्वल दूरी है, तो आप कहोगे क्यू मिड पॉइंट है ए और बी का, तो पहले क्यू निकाल लो ए और बी से, तो वो आ जाएगा 0,5। अब अपने पास अगर इस क्यू की वैल्यू आ गई और ए की वैल्यू है तो अपन पी निकाल सकते हैं, क्योंकि पी है ना वो पी ए और क्यू का मिड पॉइंट है, तो वहां सेम ऐसे ही निकाल लेना। फिर क्यू और बी से अपन आर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा, मिड पॉइंट वाली जो टॉपिक है उसी से हो जाएगा। तो यहाँ अपन पी के कोऑर्डिनेशन निकालेंगे, वो -1,7/2 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर अपन आर के निकालेंगे तो आ जाएगा 1,13/2। यानी यहाँ तो आप क्यू के साथ बी को ले लेना, तो क्यू के साथ बी को ले लिया। यहाँ आप ए के साथ क्यू को ले लेना, तो यहाँ से पी के कोऑर्डिनेशन आ जाएंगे। लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। वीडियोस को जरूर लाइक करना, हमें भी एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्सेस आर 3,0, 4,5, -1,4, -2, -1। ये सब कुछ अपन को दे रखे हैं। आपको क्या करना है, इस जो अपने पास रोम्बस बन रहा है उसका एरिया निकालना है। रोम्बस के एरिया के लिए तो साइड से तो कोई रिलेवेंट ऐसा अपने पास पॉइंट होता नहीं है, तो अपन को सिर्फ डायगोनल चाहिए होते हैं। तो अपन डायगोनल AC और BD निकालेंगे, AC और BD निकालेंगे, उनका हाफ कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। AC निकालें तो AC के लिए अपने पास A और C के कोऑर्डिनेशन से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के 4√2 निकाल लिया। और BD से अपन अगर देखें तो BD से अपन B और D के कोऑर्डिनेशन से अगर अपन निकालना चाहें तो आ जाएगा √72। तो √72 आने की वजह से यहाँ अपने पास आ जाएगा 6√2। तो अपने पास 6√2 आ गया BD। अब आप लोग इस डायग्राम में ध्यान से देख लो, यहाँ एक से ये निकाल लिया, ये अपने पास BD निकाल लिया, यानी AC और BD जो दो डायगोनल वो फाइंड आउट कर लिए। अब फाइंड आउट करने के बाद आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है ज्यादा, सिर्फ हाफ ऑफ क्या करना है, AC इंटू BD करना है। तो हाफ ऑफ AC इंटू BD करोगे तो 4 और 6 मल्टीप्लाई करके 24 और √2 इंटू √2 2, तो 2 से 2 कैंसिल और अपने पास आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका आंसर रहेगा। तो मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर जो 7 है वो पूरी तरीके से इस छोटे से वीडियो में समझा दिया है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया है, उसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि 35 मिनट्स के आसपास वीडियो बन गया है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी कहूँगा, अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करना कि जो भी मेरे छोटे भाई बहन क्लास 10th में वो अगर अभी स्टडी कर रहे हैं तो उनके भी ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा, उनके भी क्वेश्चंस के आंसर निकालने में बहुत ईजी रहेगा। और इसी तरीके से आप टीसी के साथ बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।